वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 7:30 बजे 20 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। कोमल पटेल बहन, माइक अनम्यूट करें। जी भैया। एक वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो लोग चश्मा लगाए चश्मा निकाल दीजिए। पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। ओम। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी, वंदे मातरम सभी को। जिस चौपाल से आप जुड़े हुए हैं ना, ये चौपाल भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित होकर भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान कानों में पड़े और उसके बाद स्वदेशी की चिकित्सा के प्रति जागरूकता बढ़ी और जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हुए आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि प्रतिदिन ऑनलाइन पुरानी परंपराओं के आधार पर जो गांव समाज में चौपाल लगती थी, आज स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से ऐसी चौपाल लगाई लग रही है कि जो सिर्फ एक गांव का नहीं, एक समाज का नहीं, पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्य से, अलग अलग जाति धर्म से परिवार जुड़ते हैं और उनके अनुभव और ज्ञान का मिश्रण इस चौपाल पे देखने को मिलता है। जिस प्रकार स्वस्थ समृद्ध परिवार की एक टैगलाइन है, आपके अनुभव हमारे हौसले को और औरों के विश्वास और ज्ञान को बुलंद करता है। तो इस चौपाल में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चौपाल की सूचनाओं में एक अहम सूचना, हमारे बीच महेंद्र प्रसाद बनमाल चाचा जी हैं, जो पेशे से तो बर्तन की दुकान चलाते हैं, लेकिन इनके सानिध्य में स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े अनेकों भाई बहनों को भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी अलग अलग देशों में जो स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल को देखते हैं, गोविंद भाई के यूट्यूब चैनल को देखते हैं, इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ऐसे उपचार के प्रति हम सभी को जानकारी मिली जिसका हम सभी ने नामांकन किया बंधन उपचार, जो एक्यूप्रेशर का ही एक एक्यूप्रेशर सिद्धांत पे सरल भाषा में, जिस तरीके से पुरानी परंपराओं में कहा जाए कि सर में दर्द होता है, तो आज भी बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई आ, मुरेठा बांध देते हैं, अपनी चुन्नी को बांध देते हैं, यानी प्रेशर देते हैं। उसे सिखाने वाले हम सभी के लिए बंधन उपचार सिखाने वाले महेंद्र प्रसाद बनवाल चाचा जी की बड़ी सुपुत्री का शुभ विवाह 21 नवंबर 2025 में झारखंड के देवघर जिले में, देवघर में ही, वहां के एक धर्मशाला में होगा। अब सिर्फ बचे हैं मात्र कुछ ही घंटे और स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आप सभी ने जो आशीर्वाद
दिए हैं, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। अच्छा, बड़ी नहीं, छोटी सुपुत्री है, अच्छा ठीक है। आ, बहुत अच्छी बात है। तो आज उनकी मेहंदी की रस्म भी थी, तो उसके लिए भी तो चौपाल में उपस्थित स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी भाई बहनों की ओर से, बड़े बुजुर्गों की ओर से, बिटिया के इस दाम्पत्य जीवन के, मतलब इस जीवन का जो अनमोल संस्कार होते हैं, 16 संस्कार, उनमें से इस संस्कार के लिए शुभ आशीष, जोड़ी सलामत रहे, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दूधे नहाए पूते फले, सदा सुहागिन रहे, जैसे आशीर्वाद हम सभी की दिलों से। और महेंद्र चाचा जी को बहुत बहुत बधाई। हमारे बिहार में कहावत है, बेटी ब्याहना गंगा नहाना। ठीक है, तो अब चलते हैं चाचा जी के पास, उसके बाद करते हैं चौपाल में चर्चाएं। जी चाचा जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये है मेरी बड़ी बेटी। नमस्ते। वंदे मातरम। वंदे मातरम। दिल से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद भी। और बहुतों का आशीर्वाद दुआ मिल रहा है, मिला है। और आप लोगों के ही आशीर्वाद दुआ से मेरा ये शादी बहुत हद तक संपन्न होने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान भी मिला है, सहयोग मिला है। और थोड़ा अफसोस हो रहा है कि कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कुछ कार्यक्रम को लेकर के भी है, व्यस्तता है अपने आप में लोगों में। जैसे भैया के साथ में भी थोड़ी है, मजबूरी है। मोनिका बेटी को बहुत दिली इच्छा थी आने की, लेकिन वो भी नहीं आ पा रही है, जिसका मुझे भी बहुत दिल से अफसोस है। और चलिए, एक बढ़िया कार्यक्रम अपना वहां पर भी संपन्न होने जा रहा है। हम भी दिल से दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वहां का कार्यक्रम बहुत अच्छा ढंग से हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जो भी नजदीक के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं या बिहार के लोग हैं या आसपास के जो लोग हैं, तुम वो इस शादी में शरीक हो, मुझे बहुत खुशी होगी। क्या बताऊँ, चौपाल का समय है, ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं तो दिली खुश, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है मन में। लेकिन दूरी होने की वजह से बहुत कोई दूरी का बताएं कि भाई दूरी है, नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हर पल आ रहे हैं, साथ हैं जैसे। चाचा जी, हर पल साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। जी भैया, आपका साथ हमेशा मिला है और आगे भी मिलेगा। चिंता ना करें। ठीक है। ना कर जी। जी भैया, धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद। आगे के आप जिम्मेवारियों को संभालें। अब चलते हैं दूसरी सूचना। भाई राजीव दीक्षित जी के जन्म तिथि और पुण्यतिथि पर स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आयोजित द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन राजस्थान, चूरू जिला, तारानगर कस्बा, बहन मोनिका साहू, उनके पति परमेश्वर आजाद साहू जी के अनमोल सहयोग और आप सभी के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इसमें आप सभी को सादर आमंत्रण, सप्रेम, अपनी अपनी आर्थिक, व्यवहारिक, सामाजिक, शारीरिक सभी परिस्थितियों को देखते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करें।
तारानगर आने के लिए सीधी ट्रेन नहीं है। वहां आने के लिए आपको चूरू या सादुलपुर नामक जंक्शन सर्च करना पड़ेगा, और वहां से आप तारानगर पहुंच सकते हैं। पहुंचना कब और कितने बजे है? आप 29 तारीख को भी पहुंच सकते हैं। आपकी रहने की व्यवस्थाएं मन्नत रेस्टोरेंट में कर दी गई है। और 30 तारीख को जो परिवार आ रहे हैं, तो प्रोग्राम की शुरुआत अगर सही मामले में बात करें तो चौपाल तो 30 नवंबर की स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी तो उसी पल से शुरू हो जाएगा, जिस पल वहां एक परिवार का पैर, स्वस्थ समृद्ध परिवार के किसी भी परिवार का एक पैर, मतलब मोनिका बहन और आजाद साहू जी के अलावा दूसरा जो पैर पड़ा, उसी पल से विचार गोष्ठी चालू। ठीक है। लेकिन उसका जो सही रूपांतरण है वो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। हम आप सभी को 2 बजे तक खाना भी खिलाएंगे, लेकिन खाने के बाद भगाएंगे नहीं, खाना पचाने के लिए फिर बातें करेंगे। ठीक है। तो ये है विचार गोष्ठी की समय निर्धारित था। और जो परिवार को दिल्ली से बन रहा है, जिनके रास्ते में दिल्ली का रूट बनता है, तो दिल्ली आकर साथ में चलें। यहाँ से बस जाती है। पहले हमारी व्यवस्था थी कि बस हम पूरी कर लें, अपनी बस कर लें, लेकिन दूर दूर से आने वाले भाइयों की, और खास करके विवाह समारोह का जो 30 नवंबर की जो दिन है, उन दिनों में 29-30 में शादी का जो लगन है वो ज्यादा है। जैसा कि अभी मुख्य एक निमंत्रण दिया सुरेश सोनी चाचा जी को, जिन्होंने श्री राम बटी पीसी थी 5 घंटे, तो पता चला उनकी भांजी की शादी है। तो बहुत ही उदास मन से उन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया है कि मैं तन से तो नहीं रहूंगा, मन से दुखी रहूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि तन से नहीं रहूंगा, मन से दुखी रहूंगा। तो ये है स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल की अवधारणा है। इसी प्रकार अन्य आ, विश्व सुंदरी युक्तामुखी दीदी से बात हुई आने के लिए, तो उनके यहाँ भी यही ऐसी ही परिस्थिति बनी कि 30 नवंबर को ही उनका कोई खास है जो हमसे, मतलब हर किसी का जो बेहद जरूरी है, लेकिन आशीर्वाद उनका, प्यार उनका हमारे साथ है। तो ऐसे अनेकों के साथ है। तो इस प्रकार दिल्ली से जाने वाले भाई बहनों की संख्याएं कम होने की वजह से पूरी बस का आयोजन नहीं कर पाए हैं। अभी अभी भी समय है। अगर आप व्यक्तिगत सूचना पहले दे देते हैं, हम 35 से 40 परिवार जैसे ही हो जाएंगे दिल्ली से, तो दिल्ली से अपनी बस होगी जो हमें वहां छोड़ेगी और वो हमें लेकर भी आएगी। उसका इंतजाम कर लिया जाएगा। नहीं तो दिल्ली से तारानगर के लिए बस चलती है रात को 11 बजे। पीरागढ़ी पीरागढ़ी चौक के आगे उद्योग विहार मेट्रो स्टेशन है, उसके नीचे रुकेगी, और वहां से हम सभी किसी बस में साथ में चलेंगे। ये सूचना है। और विनती क्या है, आप आए तो सूचना दें, ना आए तो आशीर्वाद दें। ठीक है भाई, छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। चौपाल है। दुआएं करें कि ये द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी अपने आप में अनोखा हो। तारानगर याद करें। और आप सभी से एक विशेष विनती इस भाई की, तारानगर पहुंचने पे आप सभी को क्या काम करना है ये बताता हूँ। जैसे ही तारानगर आप पहुंचते हैं, तो आपको पूछना है मोनिका साहू दीदी के घर जाना है। तो बहन पूछेंगे मोनिका कौन? साहू। है बहन ये मोनिका साहू। दीदी मुझे नहीं चाहिए, बहन मोनिका साहू। बहन मोनिका साहू दीदी के घर जाना है। वो कहेंगे कि हमें नहीं मालूम। तो कहते हैं सीटी कंप्यूटर वालों के यहाँ। तो कहेंगे वो दुकान उधर है। कहते जी घर किधर है? तो कहते घर नहीं मालूम। तो कोई बात नहीं। इस तरीके से किसी ने घर के लिए बता दिया,
तो पूरे रास्ते जाते हुए, यानी सिटी कंप्यूटर तक अगर आपको जाने की नौबत भी है, या मन्नत रेस्टोरेंट तक भी जाना है, तो मन्नत रेस्टोरेंट पहले नहीं पूछना है। पहले पूछना है आपको बहन मोनिका साहू के घर जाना है। तो कहते हैं हमने जाने भाई, यहाँ पे हमने नहीं मालूम कौन है ये कुड़ी। ठीक है, तो आपको बोलना है सिटी कंप्यूटर्स वालों की धर्म, मतलब सिटी कंप्यूटर्स के जो आजाद साहू हैं उनकी धर्म पत्नी है, और हमारी बहन है मोनिका साहू। अच्छा जी। तो उस दिन पता चलेगा तारानगर में कि मोनिका बहन के कितने भाई बहन हैं। ठीक है, तो ये आप सभी से चौपाल वाली विनती है, चौपाल वाली। ठीक है। भाई मैं तो उड़ती फिरा। और अगर किसी ने घर की गली बता दिया, तो गली में जाते हुए 10 मकान मिले तो 10 से पूछो, अरे वो किन्हीं ने बोला था मोनिका साहू जी का घर। अरे कौन सा? कहते वो सिटी कंप्यूटर वाले, वो आगे वाला घर है। पहुंच जाओ घर पे तब भी पूछना, मोनिका साहू दीदी के सामने पहुंच जाओ तब भी पूछना कि बहन मोनिका साहू का घर किधर है। ठीक है, ये आप शक्ल पहचानते हैं, फिर भी पूछ लेना इनसे। पता चला जी उस दिन या तो सज धज के होगी तो शक्ल पहचान में ना आए, या ज्यादा ही स्ट्रेस में हो तो शक्ल पहचान में ना आए। या हरियाणा में एक परंपरा है, जेठ और ससुर होते हैं तो घूंघट रहती है, तो सारी बहनें आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें मोनिका साहू कौन है। उस दिन के तो कपड़े भी नहीं मालूम आपको, कोई तो कह देता ना नीले वाली है, पिंक वाली कप सूट वाली है, तो ये तो पता ही नहीं रहेगा। तो आप इनसे भी पूछ लेना। ठीक है, चलिए, मैं बहुत ऐसे ही ला दूं तो मान लेना यही है। चलो, अब हो गई चौपाल पे दोनों तीनों कामें, सूचनाएं भी हो गई, थोड़ी बहुत हंसी हंसी की मस्ती भी हो गई। अब चलते हैं आज चौपाल पे। आपके सवाल से पहले आप सभी को मैं एक अनुभव देना चाहता हूँ, लेकिन वो अनुभव अगर मैं अब बताने लगूंगा ना तो मिस्टेक हो जाएगा। तो मेरी बात हुई थी सुबह एक तरन्नुम बहन से और एक पूजा अरोड़ा दीदी से। तो मैं वो कॉल रिकॉर्डिंग ही सुना देता हूँ, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और इसमें कुछ बातें भाई बहन की तरह होती है, तो उसके लिए नाराजगी हो तो कोई बात नहीं, कल आप भी पकड़े जाओगे फोन पे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बेहतरीन अनुभव है। बहुत सारी बातें होता क्या है कि अब मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा ना तो वो भाव नहीं निकलेगा जो भाव उस वक्त था। एक तो भाई कॉल आना बंद कर दे, उनको 7:30 बजे के बाद फोन को फ्लाइट मोड में ही डालना पड़ता। हम्म, पूजा बोहरा दीदी, इनसे बात हुई थी। मैं बोहरा नहीं, अरोड़ा है मैं तो। पूजा, भैया जमीन से 3 फुट ऊपर तो मैं हूँ। अरे ये अनुभव तो बहुत जरूरी है। चलिए पहले आप लोगों को बता दो, कल वाली परमेश्वरी दीदी ने एक बहुत बड़ा पोस्टर बनाया था, किस किसने देखा था? 1 मिनट, सबने देखा ही होगा, मैं आप लोग को कल दिखा वाली देता हूँ। क्या? कल वाली चौपाल का बोलो। हाँ, कल वो तो वाली। परमेश्वरी दीदी तो रोज वाली है। 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। अब परमेश्वरी दीदी ऐसी हैं कि जानबूझ के, हाँ, म- मतलब मैं वो, पूरा मतलब कैमरे की एकदम नजर रहती है। ये स्क्रीन शॉट ये दिख रहा है, जी भैया, जी भैया। ऐसा है जो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, 1 मिनट मैं भी देखूं कि आप लोग को दिख रहा है निशान। ये मेरा एरो कर्सर जा रहा होगा, इस जगह जी ना भैया। मेरी फोटो थी, मेरी। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ मैंने, पे आपकी फोटो नहीं भैया, इसके ऊपर भी आपकी थी, एक एक बीच में तीसरे 3 फोटो थी भैया। अरे नहीं, ये वाली जिस जगह पे मेरी फोटो थी, इसको मैंने हटा दी। क्यों हटाई? क्योंकि उसकी शक्ल बड़ी अच्छी थी। ठीक है, वो स्ट्रेस वाला आदमी था। ये देखो, ऐसा लग रहा है जो आज ही मरेगा। स्ट्रेस वाला आदमी। ठीक है।
भैया मेरी फोटो हटाने की हिम्मत कैसे की आपने, बस मेरे को ये बता दो। अरे हटाया नहीं है तो अभी भी। ठीक है। नीचे नहीं है भैया, मेरी उस वाले में नहीं है। अरे एक मिनट, ये मेरा डिजाइन ही आगे हो गया, पहले बैक करो। ये क्या हो गया? चलो मेरे डिजाइन का ही ऐसी तैसी हो गई, ये है, ये तुम्हारी हाँ फोटो। ये मेरी तो है, मेरी तो है, आपकी बात ठीक है। ठीक है। मैं जीवित हूँ। हाँ। भैया इस फोटो में देखना था, जैसे प्राण प्रतिष्ठा डरने पे मुंह से बोलेगी, ठीक है। ऐसे लग रही है। तो ये मतलब ऐसी हालात थी, और ये हालात पिछले कई दिनों से था। और अभी मैं जरा दीदी से जो बातचीत करी थी, उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊं तो आप समझिए कि आप सबसे बात हो रही है। ऐसे तो ये 28 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं जितनी आवाज आए तो। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। नहीं मेरे को समझ में आ रहा है, बहुत बिजी हो अभी। हाँ जी। वो पूछ रही थी, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि पतिदेव जी को ना जैसे लिखने में थोड़ा हाथ कांप रहा है। कब से चालू हुआ लिखने में हाथ कंपन? तो कह रहे थोड़ा टाइम हो गया है। अभी जैसे कल बेटी के स्कूल गए थे, कुछ रिफंड वगैरह लेना था, तो वहाँ साइन करना था, तो कहते मेरे से साइन नहीं हो रहा था। लेटर लिखना था तो कह रहे मैं लेटर नहीं लिख पा रहा हूँ, मतलब मेरे को लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है। लिख रहा हूँ तो मेरा हाथ कांप रहा है। एक मिनट, ये कैसी दवाई है जो हाथ कंपन में लिखने में? लेकिन होम्योपैथिक जो दवाई का नाम याद नहीं है, मैं सीधे डॉक्टर को फोन करता हूँ अगर उसको याद आ जाए तो। क्योंकि हम लोग ना रोज रोज पढ़ते नहीं है ना, लेकिन मैंने पढ़ा है। एक मिनट ये होल्ड करना। हुसैन, हुसैन क्योंकि ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ऐसे नहीं है कि एक मिनट दीदी होल्ड करना। हाँ जी हाँ जी। आप जिस व्यक्ति को कॉल करें अभी उठाए नहीं है, तो अगर मेरे पेट में अगर वो याद आ गया तो मैं ही बता दूंगा, नहीं तो उनका फोन आ गया तो बता दूंगा। बहुत ही विशेष मतलब एक ही दवाई है, उसका लक्षण ये है लिखते हुए हाथ कांपना। हाँ जी हाँ जी। हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बाकी ऐसे कोई और दिक्कत नहीं हो रही है। बट बोल रहे मैं लिखता हूँ तो मेरा हाथ कांपता है, मतलब मैं लिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि आज जितना भी पेपर वर्क है सब मैं कर रही हूँ, वो कर ही नहीं पा रहे। जैसे कल स्कूल गए थे, अकेले थे, तो उनको खुद से लिखना पड़ा, तो कह रहे मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी राइटिंग कहाँ की कहाँ जा रही है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। तो कहते चेक वगैरह भी साइन करना होता है, तो कहते मुश्किल होती है। उनको अभी एक तो सबसे पहले करना कि बैंक में जाके और वो आपको अथॉरिटी बना दे। नहीं वो तो भैया सब जगह वो है। हम लोग ज्वाइंट अकाउंट ही सारे हैं कि ऐसा कोई वो दिक्कत वाली वो तो दिक्कत नहीं आएगी। बट भैया वो मुश्किल वाला काम ही है कि हाँ सब मतलब मैं कह रही हूँ, या तो तुम्हारे लिखने की आदत आपको छूट गई है, इस वजह से भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने भी देखा है। हाँ जैसे अब मैं जैसे शुरू शुरू में मैंने जब ये आरती दीदी की क्लासेस शुरू की थी ना, तो मुझे भी थोड़ा लिखने में दिक्कत आती थी, मतलब मैं जल्दी नहीं लिख पाती थी। और अब करते करते अब ना फटाफट फ्लो में लिख लेती। तो मैं इनको यही कह रही थी कि आप ना 2-3 दिन ना 2-3 पेज ऐसे लिखो देख देख के, या मैं कुछ बोलती हूँ आप लिखो, फिर आप देखो कि आपके फ्लो आता है कि नहीं। नहीं तो फिर आप इनको ना वो लिख दो, बोलो जी आप ना रोज रामराज 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 लिखो। ठीक है। यही करना पड़ेगा। दो चार वो मंत्र डाल दो, बोल दो कि ये मंत्र करो जो बिजनेस को बढ़ाने वाला है, स्ट्रीम स्ट्रीम स्ट्रीम, ताकि पैसे वापस आने वाले। एक काज दो मतलब 2 काज हो जाएंगे एक पंथ 2 काज हो जाएगा, एक तो प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये शब्द भी ऐसे हैं जो लिखने में थोड़े टेढ़े बेढ़े हैं। जो लिखते वक्त ध्यान लगाना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ
क्रीम है, हीरीम है, वो है। तो जो हाँ, तो यही चीज उनको आप ना कॉपी दे दो, बोलो पीले वाली। मैंने भी यही कहा, कह रहे नहीं मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं भैया से पूछ दूंगी, लेकिन अब ये भी करो कि थोड़ा लिखने की कोशिश करो, कि होता है ना कि छूट गया है लिखना, अब तो अब वो तो हो सकता है कि अब कितना लिखते हैं भैया, अपने जैसे को थोड़ा बहुत ऑफिस में लिख लिया या पेपर। आजकल तो सब फोन में चलता है काम, फोन में उंगलियां जल्दी चलती है। आज तो सारे डॉक्टर बन गए हैं। पहले तो एक ही प्रजाति थी जिसकी भाषा कोई ना पढ़े, वो डॉक्टर। बात सही है भैया जी। और दूसरा वो जो राशन वासन वाले होते हैं ना, उनकी भी भाषा वही पढ़ते हैं। हाँ जी। बाकी जैसे नाक ओठ की कंपन का तो अलग दवाई है, मतलब अगली है मुझे, मतलब ऐसा ना होता है ना कभी पढ़ा हुआ, लिखते हुए हाथ। ये तो रोज रोज की चीज है भी नहीं ना, कि कोई मतलब रेयर केस ही होता होगा जो ऐसा होता होगा, तो इतना याद रखना भी तो बहुत मुश्किल ही है। हाँ, 1 मिनट मैं जरा देखूं, लिखते हुए हाथ कांपना। इस तरीके से काफी देर तक बातें हुई। तो उसके बाद देखो वही है, मंत्रों का ही उनसे करवा दो। हाँ जी वही बोलती, वही करेंगे थोड़ा। हाँ। एक साथ 2 काम हो जाएंगे। और भैया जी सने और मुलेठी के साथ जैसे थोड़ी देर बाद अगर वो दूध लेना चाहे तो ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, मतलब कई चीजें जैसे बोलते हैं ना उसके बाद दूध नहीं लेना चाहिए। मैं सुना है, और इसके साथ ले सकते हैं ना। हाँ अभी तो मेरी ही तबीयत खराब हो रखी है, झूठ क्यों बोलूं मैं। क्या हुआ भैया जी? आज तो फिर भी आवाज निकल रही है। क्यों, क्या हो गया? आप ठीक रहो, आप मत बीमार पड़ा करो। बताओ, हम यहाँ से मंत्र कर देंगे आपके लिए। कुछ चीजें ऐसी हुई कि पता नहीं दीदी, यहाँ पे समझो कि अगर मैं मतलब ये समझे कि 2016 में जब मुझे नहीं मालूम था, तो 2016 में राजीव भाई को सुना था, बवासीर के बारे में पढ़ा तो पता चला कि बवासीर मुझे भी हो रखा है। तो कभी शर्म के मारे तो मैं गया नहीं था दिखाने। ऐसा ना, और नौकरी ऐसी थी कि टाइम ही नहीं मिलता था। सुबह 7 बजे निकलता था, रात को 11 बजे आता था, और हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलती थी, तो या तो सोना या फिर बच्चों को लेके कहीं चले जाना घूमने। ठीक है जी। तो जीवन तो ऐसे ही निकल गया। 2016 के बाद राजीव भाई को सुना तो उन्होंने बोला पाइल्स बवासीर, तो फिर स्वाध्याय करने लगा। तो मैंने कहा यार ये रोग तो मुझे भी है। फिर मैंने पानी के नियम 4 नियम का पालन करते रहा, तो 6-7 महीने के बाद देखा कि वो मुझसे खत्म हो गए। जो बाहर लटके पड़े थे वो खत्म हो गए। और कभी कभार मिर्च मसाला खा लेता था ज्यादा स्वाद में, तो नानी याद आती थी, लेकिन वो काम की जिम्मेदारी में आदमी दर्द को भूल जाता है। मतलब जितना बर्दाश्त करता है उतना बर्दाश्त करते हुए भी काम करता है। तो इस तरीके से चलता रहा। और उसके बाद से मेरे को सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये तो हुए हैं। 2018 में एक बार दस्त भी हुआ है, चोट लगी है, लेकिन मतलब ये जो अभी जो हुआ, एक बार वीर्य में खून आया। ठीक है, 2-4 दिन के लिए वीर्य में खून आया, तब भी थोड़ा सा वो था, मतलब अनजाने जो कहते हैं ना तकलीफ। तो और बाकी कभी कुछ होता था तो छोड़ देता था कि भाई अपने शरीर पे प्रैक्टिस। सर्दी खांसी जुकाम के लिए तो डरता ही नहीं, और दर्द में भी नहीं डरता, क्यों पता है दर्द है तो हो जाए तो ठीक हो जाएगा, उसमें क्या है, आज हुआ है तो कल। लेकिन कभी क्या होता है कि जब आदमी को जरूरी काम करना हो और शरीर अस्वस्थ हो, तो उस वक्त लगता है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। हाँ, मतलब मुझे जो भी समझ में आता है जीवन में हकीकत यही कि अगर आपको बेहद जरूरी काम है और शरीर बहुत ही ज्यादा अस्वस्थ है, आपकी हिम्मत भी आपको काम नहीं दे रही है, तब लगता है कि भाई कोई भगवान ऐसी दवाई देता जो जल्दी से जल्दी इसको ठीक कर देता। ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज और मैंने नोटिस कर थी विचारों में, कि जिसको कभी कोई रोग नहीं हो रखा हो, कष्ट नहीं हो रखा हो, उसको जब कभी नया रोग भी होगा ना, हल्का भी, तो उसके लिए बहुत भारी लगता है। उसको बहुत भारी लगता है।
और जब इस रोग के साथ आदत पड़ जाती है, वो हैबिट हो जाती है, जैसे इलाज करा रहा है नहीं ठीक हो रहा है, रो रहा है, कलप रहा है, करते करते फिर उसका जीवन जब वो आदत में तब्दील हो जाता है तो फिर उसको तकलीफ नहीं होती। मतलब मेरे जीवन में पहली बार ऐसा 4 दिन तक लैट्रिन का सफर नहीं हुआ है। अरे बाप रे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन। मतलब अभी समझो नहीं हो रहे ना। अभी समझो कि जब आज जब पहली बार हुआ तो 1 बूंद मूत्र को मैं अमृत समझ के गिलास में इकट्ठा कर रहा था कि पीऊं और ठीक हो जाऊं। भाई पेशाब हो तब तो पीऊं, पेशाब ही नहीं हो रहा था तो पीऊं कहाँ से। अब किसकी नजर लगा, उसने बोला था लीवर बटी लिया, ये 5 लीटर पेशाब इकट्ठा हो गया था। मतलब बहुत सारी बातें हैं, मतलब मैं उन चीजों पे नहीं जाता, लेकिन नजरें उतार रही हैं तो नजरें नहीं उतर रहा है। मैं 7-7 मिर्ची दिन में 3-3 बार जला रही है, 3 दिन से चलाई जा रही है, उतर ही नहीं रहा है, बस खुशबू ही नहीं आ रही। तो अगर उधर से देखा जाए, आरती दीदी को बोलो आपको थोड़ा झाड़ा लगा देंगे, मतलब वो मंत्र चिकित्सा कर देंगी। ठीक है। अब मतलब अभी हम इन सब दूसरे पहलुओं पे बाद में आते हैं। ये जो पहलू होते हैं ना दीदी, ये पहलुएं और आदमी को शारीरिक स्वस्थता के दूसरे उपायों में जो शरीर बाकी जिससे स्वस्थ होता है उस पे फिर आदमी इग्नोर करने लग जाता है। देखिए नहीं भैया, इतना कष्ट होना तो ठीक नहीं है ना भैया। ठीक है आप करो, लेकिन अपने शरीर को तो इतना कष्ट भी तो मत दो ना। तो क्या, तो मैं अभी बताता हूँ हुआ क्या। पहले बिटिया का सर दर्द हुआ, ठीक है। सर दर्द को लेके परेशान थे, तो दवाई खाने में सारे के सारे वही हैं, जैसा बाप वैसा बेटी, ठीक है। तो दवाई खाए ना तो सर दर्द ठीक होना सारा दिन, और सारा दिन बच्चा बिस्तर पे सोया रहे तो भाई ठीक है, मैं दुनिया भर के काम कर रहा हूँ अलग बात है, लेकिन मन तो कहीं ना कहीं उधर लगा ही रहता है। भाई जरूरी नहीं कि मैं बेटी के पास बगल में गोद में बैठा रहूंगा तभी मैं बच्चे से प्यार कर रहा हूँ। में तो बच्चे का रहता ही है ना कि हाँ उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तो इस तरीके से चल रहा है करते हुए 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया, ठीक है। और डॉक्टर इलाज के लिए मैंने कहा डॉक्टर है अपना होम्योपैथी में, वहां से अपना दवाई चल रहा था, ठीक है, लेकिन वो दवाई भी नहीं खा रही थी रेगुलर। और इस तरीके से करते हुए तो एक दिन मैंने डांट दिया, मतलब पहले तो बोला चलो हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, ठीक है। और सेंटर पे आई, पता नहीं क्या बात हुई करते करते, उसने इन लोग आने से पहले 2-4 केस फोन आ गया, तो वो दिमाग खराब हो गया, तो ये लोग आए तो सारा राशन पानी लेके इस पे उन दोनों पे उतर गया। तो अब उतरने के बाद फिर जब ये लोग चले गए तो फिर मेरे को टेंशन, और मैं दिन में 8-10 बार बेटी के लिए झाड़ा कर रहा था कि भाई इसका कष्ट मुझे दे दो, इसको सही कर दो, मतलब जो भी है, मतलब वो तो होता ही है। अब उसका प्रभाव आया, किसका प्रभाव आया, क्या हुआ, या उस दिन रात को बहुत चिंता में रहा। मैंने कहा बच्चे को, जवान बेटी को इतना डांट दिया, बोल दिया कि मतलब दीदी ऐसा है ना, बात है कि बात आखिरकार क्या होता है कि जो इंसान पैसे के महत्व को नहीं समझेगा, शरीर के महत्व को नहीं समझेगा, पहले तो शरीर और पैसा, उसके बाद जाता है व्यवहार और समाज और दुनियादारी। बिल्कुल बात सही है। देखो जी, आपका व्यवहार जितना मर्जी खराब है, आपके पास पैसे है ना, तो आप कुछ खा पी के अकेले भी रह लोगे। अगर जब तक सांस है तब तक, अगर पैसे के महत्व की बात किया जाए तो ये पैसा अपने आप में ये महत्व रखता है, ठीक है। मतलब भैया दोनों तरफ ही बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य नहीं अच्छा है और पैसा है, तो फिर उसको पैसे का क्या करेगा। और स्वास्थ्य नहीं है तो फिर ये भी किसी काम का नहीं। तो बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में जो चीजें जरूरी है उन पे ध्यान हम थोड़ा थोड़ा ही दें। जैसे हम लोगों ने तो ठीक है कि हम लोग के माता पिता ने नहीं कुछ खिलाया पिलाया और माहौल अच्छा था तो हमारी इम्यूनिटी मजबूत रही तो हम खींच गए, लेकिन आज के बच्चे तो 2 दिन का सर दर्द नहीं झेल पा रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कुछ हो जाता है उनका, थोड़े से बुखार में उनका शरीर पूरा उधर जर्जर हो जाता है, ठीक है। बात तो सही है। तो इस तरीके से करते हुए मतलब ये सारी चीजें, फिर वो बैंक वाले आ गए एक दिन, तो उन्होंने 2-3 घंटे ले लिए। फिर दिक्कत क्या हुई, इलाज तो मैं अपना तब करता ना जब मेरे को टाइम मिलता,
अब जैसे कोई आ गया बैठ गया 2 घंटे 3 घंटे, अब मेरे को पानी अच्छा मतलब पेशाब करने जाना है तो पेशाब रोक रखा है जब तक बैठा हुआ है बंदा। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी भी हुई, मतलब अभी मैं पूरे के पूरे कारणों पे नहीं जाता, लेकिन ये समझ में आया। अब हुआ क्या, आज से 4 दिन पहले मैं शौच क्रिया के लिए, मेरी आदत है भाई सुबह उठो तो शौच क्रिया में तो जाओगे, बैठोगे ही बैठोगे। तो कूदना मतलब जोर, जैसे कहते हैं ना आदमी कूदता है, वैसे कूद के मतलब तो थोड़ा सा 1-2 बूंद ब्लड आया। ठीक है, फिर आँव आया थोड़ा सा 1-2 चम्मच, फिर चल कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, हो गया होगा। फिर मैंने कहा यार अब खा रहा हूँ तो निकलना भी तो चाहिए, नहीं तो ये अंदर पड़े पड़े तो हालत खराब हो जाएगी। भाई 28 फीट की आते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के भोजन को पचा के सड़ा गला के रखेगी, उसके बाद तो ऊपर तक आना शुरू हो जाएगा। मतलब होता है ना जब ज्यादा पढ़ा लिखा होता था और उल्टा R&D करने लगता है। हाँ जी हाँ जी। तो परसों रात को मैंने, आज चौथा दिन है तो कल तीसरा दिन, परसों रात को अरंड का तेल लिया 1 चम्मच, क्योंकि मैंने आज तक कभी लिया, जैसे अरंड का तेल लिया तो मैं उल्टी कर दिया, तो मैंने कहा आज के बाद मैं किसी को अरंड का तेल नहीं पिलवाऊंगा। भैया ये बात बिल्कुल सही है पति देव ने शुरू में बहुत उल्टियां की, लेकिन अब पी लेते हैं। हाँ तो कहने का मतलब मैंने कहा यार मैं तो क्या इससे कैसे लोग पी लेते मेरे एक आवाज से। फिर वो मैंने कहा भाई ये तो कष्ट है, कष्ट के आगे सब आदमी भूल जाता है। और तब समझ में आया कि स्वादिष्ट दवाइयां क्यों जरूरी है, जो एलोपैथी ने कर रखी है, कि आपको पता ही ना चले। ठीक है, फिर आयुर्वेद फेल इसीलिए है क्योंकि आयुर्वेद की दवाइयां कड़वी, आदमी 1 दिन पिएगा 2 दिन पिएगा, तीसरे दिन खुंदक में कहा मर जाऊंगा, लेकिन शायद मैं नहीं पीऊंगा, फेंक दिया बोतल। तो इस तरीके से ये हो गया। अरंड का तेल 1 चम्मच पिया, कुछ नहीं हुआ, मैं आया उठाया 50 ml पी गया। और दीदी 50 ml के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मैंने आज तक तो पेट साफ करने की कोई दवाई खाई नहीं, तभी तो और आँव पड़ रहा है, पूरा आँव जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक आँव की बीमारी ठीक नहीं होगी, जब तक ये रहेगा तो और अंदर अंदर आँव बनाता रहेगा। तो इस तरीके से वो दिन निकल गया। अगले दिन से वही खाना भी खाओ जी घर में, अब बोल के रखूं कि चलो खिचड़ी खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन खाना पड़ रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ना खाऊं, उपवास रहूं तो ज्यादा बढ़िया, उपवास रहने ना दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि शरीर सामने वाले को तो दिख रहा है कि चेहरा उतरा हुआ मरियल जैसा होता जा रहा शरीर। ठीक है, अब फिर कल हिम्मत करके मैंने कहा चल भाई अब चर्बी नाशक चूरन लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा चर्बी नाशक चूरन नहीं लेते, वो ज्यादा हो जाएगा। मैं फिर ये आश्रम का शोधन कल्प, जिसमें सनाए की पत्ती और हरड़ दोनों बराबर मात्रा में है। ठीक है, हाँ, तो वो दोनों वो लिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ कल रात को। फिर सुबह मैंने कहा अब भाई अब अपना स्वमूत्र ही बढ़िया है, क्योंकि मूत्र भी तो नहीं आ रहा है। क्योंकि दिक्कत क्या है, मूत्र वाले नीचे वाले बाएं हिस्से में जहाँ पे है वहां पे, और मस्सा बाहर आया हुआ है, वो मस्सा कुछने की वजह से मस्सा आ गया बाहर, निकल गया। अब वो वहाँ पे उसमें अलग से दर्द हो रहा है, फिर मतलब कई तरह की तकलीफें अंदर ही अंदर महसूस होती रही। फिर मैंने आज सुबह की बात मैंने भगवान का नाम लेके मैंने कहा जी आज तो ये 1 बूंद भी मूत्र आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। करते करते दीदी 2 चम्मच मूत्र आया, उसको पिया, 15 मिनट बाद 4 चम्मच आया, उसको पिया, फिर आधे घंटे बाद 1 गिलास आया, उसको पिया, और उसके पीने के बाद जो पेट साफ हुआ, मतलब पतला ही हुआ बहुत ज्यादा, लेकिन मतलब अच्छे से पेट भी हल्का हो गया। लेकिन वो अभी तो तकलीफ तो है ही ना अंदर। हाँ, मतलब अभी समझो कि 90% ठीक हो गया, 10% अब है। और इसी बीच में काम ऐसे, उधर कंबल वाले को, तौलिए वाले को, बैग वाले को, प्रिंटिंग का 2 काम पकड़ रखा है। स्कूल की डायरी, मार्च में स्कूल खुलना है, अभी मार्च में स्कूल खुलना है, लेकिन वो क्या होता है स्कूल वालों को पहले ही प्रूफिंग कराओ, ये कराओ वो कराओ, उनके अलग नखरे। फिर
एक कंपनी है, उनको उसको अपने एक अगले साल की डायरी चाहिए, तो उनकी डायरी का, कैलेंडर की डायरी का ले रखा है। 2000 डायरी उनके यहाँ बनती है, उनके लिए बनती है। तो मैंने कहा भाई अब क्या 2000 डायरी है, 20 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए बच जाते हैं। हाँ, तो वो काम पकड़ रखा है, तो उसके लिए भी समय। तो खैर ये सब तो 5-5 मिनट 2-2 मिनट के फोन कॉल से होता रहता है, लेकिन जिम्मेवारी तो होती है, कई बार भूल जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे करते करते, और इसी बीच में फोन की भी कमी नहीं। हाँ, तो अभी ये समझो कि अभी आपको बोल के मैंने अपना एक तरन्नुम बहन का फोन आया था, तो भैया आप आ रहे हो महेंद्र भैया की चाचा जी की बेटी की शादी में। तो मैंने फिर उसको, क्योंकि मेरे झूठ बोला नहीं जाता, मैंने कहा जी मेरे ऐसे तो 3 मेन कारण है, लेकिन उनमें से एक मेन कारण है कि मेरे मेरे साले की बरसी है। बरसी है तो अगर मैं वहां नहीं गया तो दिक्कत है। बिल्कुल बात सही है। और फिर उसके बाद इस चक्कर में, और दूसरा कारण है कि मेरा ऐसे तबीयत खराब हो गई, और ये हो रखी थी पहले से, मतलब आज 4 दिन हो गए ना, 4 दिन पहले जाने वाले, पहले दिन से तो मैं सफर में कैसे रहूंगा, मैं अगर बढ़ गया तो। यहाँ तो घर में फिर भी बात तो बिल्कुल सही है। और खिचड़ी दलिया खा के घर में रहने का बाद शादी में तो फिर वही सब खाना मिलना है। और तीसरा कारण है कि भाई आर्थिक व्यवस्था खराब होगी, और इस वक्त आर्थिक व्यवस्था मेरे को अपने काम के लिए चाहिए। तो ये तो फिर उनको भी यही कहानी सुनाई, आज अभी आपको सुनाया, आपको थोड़ा पूरा इलाज भी बता दिया, बीच बीच में क्या लिया। ठीक है, अब तो ठीक हो गया, लेकिन वही गौमूत्र जिंदाबाद। बिल्कुल सही बात है। और अब जाके खुशी हो रही है कि आखिरकार मैंने अपनी समस्याओं में जीत हासिल करी, एक ऐसे दवा से जो गरीब से गरीब आदमी कर सकता है। हाँ जी। दीदी एक मिनट, डॉक्टर साहब ही आ गए मेरे पास भैया। अच्छा। हाँ, और मैं फोन कर तो आई गए। मुझे ना दीदी अभी फोन है, दीदी लाइन पे ही है, इनके पति देव लिख रहे थे ना, तो हाथ कांप रहा था, तो मैंने कहीं पढ़ा है किसी दवाई के बारे में, वो दवाई का नाम याद नहीं रहा था, तब मैंने आपको फोन मिलाया। ये एल्सीमियम के लक्षण है नहीं, लेकिन उसमें जब किताब पढ़ी थी ना, उसमें विशेष लक्षण में यही था कि लिखते हुए हाथ कांपता हो। अच्छा, एल्सीमियम में ज्यादा, ठीक है। चलिए, वंदे मातरम सभी को। देखो भाई, मैं वीडियो तो ऑन कर रहा हूँ, मेरी फोटो मत खींच लेना, ठीक है? जब थोड़ी सी सही हो जाए तब खींच लेना। बाकी हाँ भाई, क्या हो गया? अच्छा भैया शक्ल नहीं दिख रही है, अच्छा है केवल चेहरा, अच्छा है दिख चेहरा ही रहा है। दिखाया। अब तो इस्माइल वाली फोटो आ जाएगी अच्छी सी। साधु बाबा की जय हो। ये है चिंता ना करें, ये बस अपने जीवन है भैया। परिवार का प्रयास, चिंता ना करे तो चिंता ना करे तो चिंता होती ही नहीं। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, तो बहुत ही अनोखी जीत। दुख इस बात का है कि काश मैं स्वस्थ होता तो अपने साले साहब की बरसी पे भी, और महेंद्र चाचा जी की बेटी के शुभ विवाह पे भी अपने आप को जाने का, दो कारणों को तो इग्नोर कर ही लेता। ठीक है, खैर, परमात्मा को जो मंजूर है वही होगा। है, हम कौन है करने वाले, जो होता है। ब्रिजमोहन भाई ने बड़ी अच्छी लाइन बताई थी हमें, मन का हो तो अच्छा, जो मन का ना हो तो बहुत अच्छा। ठीक है, तो मेरे हिसाब, आज पता लगा कि भैया कहाँ अटके पड़े हैं 3 दिन से। और सुशील भैया ने क्या लिखा है वो भी तो पढ़ो। क्या लिख दिए भाई? ऐसा मत कुछ लिख देना, ठीक है? मोनिका दीदी के लिए वो। अच्छा अच्छा। हम्म। पर भैया सच में चेहरे की रंगत उड़ी हुई है अब भी आपके। नहीं, अब वो जो कमजोरी जैसी है ना, उसकी वजह से, बाकी अंदर से पूरा खत्म। क्या दर्द होता, सब अब गायब। पता नहीं ये ये इतना, मतलब शक्ल से जादू ही दिख असर रहा है हुआ। और मैं बताऊं, दोनों पूरे भाइयों दिन की पिया शक्ल। हूँ, एक बूंद भी मूत्र को खराब नहीं किया है, पूरे दिन पिया भाई। बड़ी कीमती थी ये। ठीक है।
सुशील भैया अब लिखते ज्यादा हैं दौड़ने की जरूरत नहीं है भाई, थोड़ा आराम से रहें, आराम से मोनिका रहें, थोड़ा दीदी, और रिलैक्स हो जाएं, जमीन पे आ सुशील जाएं। जी मोनिका दीदी, सुशील भैया लिख रहे हैं, आज पता चला मोनिका दीदी स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाती हैं, पूछो पूछो क्यों। चलिए। बताओ क्यों। सुशील भैया ने कब खाना खाया तो पता लगे भैया को, भैया को खुद को पता नहीं है, औरों से जानना चाह रहे हैं। मेन रीजन ये है। आप सभी का चौपाल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चलते हैं, अब दो हैंड रेस हैं। सबसे पहला हैंड रेस सुनीता शर्मा दीदी। जी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। कैसे हैं भैया? अरे अभी भी पूछिए, यही पूछोगे तो फिर तो बड़गड़ है। पूरी कहानी सुना दी, पूरी नहीं रामायण नहीं, सुना दी, मैंने सीता सुन का ली पता है नहीं। कहानी। आप कमजोर लग रहे हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो एक तो। सीता सीता किसका इतनी बाप। इतनी बड़ी, नहीं नहीं नहीं, मैंने सुन लिया, मैं सुन रही हूँ, मैंने और भी काम भी कर रही थी, कोई आया हुआ था इसीलिए मैं सुन भी रही थी। चलिए कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआएं हैं, राजीव भाई की असीम कृपा है। जी भैया। भैया एक मेरा क्वेश्चन था, पूछूं आपसे? जी दीदी जी पूछिए। जी भैया, एक ना 52-53 साल के एक भैया हैं, तो उनको हर्निया की प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम है उनको, तो मैंने उनको सौंठ बताई थी, उसमें पानी में उबाल के उसके अंदर कैस्टर ऑयल मिला के पीने के लिए। जी तो भैया उनको अभी जो है 10-15 दिन हो गए, लेकिन उनको थोड़ा आराम नहीं मिला, तो कह रहे कुछ और बताइए, और क्या बता सकते हैं भैया अपन? अरंड अरंड तेल से हर्निया वाली जगह पे मसाज करके सिकाई करें और इसे नियमित रखें। जब भी उनको आसपास में भिंडी की पेड़ नजर आए, भिंडी की पेड़, जी भैया। तो बुधवार को उस पेड़ को उखाड़ना है, जड़ समेत। हाँ। बुधवार को जड़ समेत उस पेड़ को उखाड़ना है। और उखाड़ने के लिए ऐसा हो कि लोहे की कोई चीज उसकी जड़ में ना लगे, उसके आसपास की जमीन को खोद लें और उसके बाद खींच के धो के उस जड़ को काट के सुखा लें और कमर में बांध लें। यानी सुबह ये प्रक्रिया करें ताकि दोपहर के 12-1 बजे तक वो जड़ सूख जाए। और बुधवार की उखाड़ी हुई भिंडी की जड़ को संभाल के रखें, हर्निया में बहुत काम आता है कमर में बांधने से। ये भैया इसकी जड़ को हमने उखाड़ा बुधवार के दिन और धो के सुखा दिया, बांधना कब है? उसी सूखने दिन के बाद? बांधना है, बुधवार को ही बांधना है। और जब अच्छा। अगर अब उसकी जड़ रखी रहेगी, किसी और के लिए इस्तेमाल करनी है, तो जब भी बांधेगा बुधवार को बांधेगा। तो भैया क्या मतलब कितनी बार बांधनी है? मतलब एक बार एक बार बांधने से बांध फर्क के, नहीं पड़ता? जैसे घर में अगर सोने की चेन मिल जाती है तो लटकाए फिरते हैं। हाँ। अच्छा। ठीक है। ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है भैया, धन्यवाद। मंजू दीदी। जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया आज एक भाई का फोन था, वो जैसे उनके भी हाथ कांप रहे थे, तो पूछा तो मैंने उनको बताया, ये सौंठ का काढ़ा लेने के लिए बोला, और वही सौंठ का काढ़ा हाथ पे भी डालने के लिए बोला कि थोड़ा धार डाल दीजिए। और साथ में नाक में गाय का घी डालने के लिए बोला कि रात में नाक में और नाभि में गाय का घी डाल लीजिए। भैया ये सही है क्या, जी बताया जो दीदी मैंने? जी, कंपन के लिए, कांपने के लिए सौंठ का काढ़ा बहुत अच्छा है। और अगर इसके साथ महारसनादि क्वाथ अगर मिल जाए तो उसके काढ़े में सौंठ का काढ़ा मिला के और फिर उसके हम्म, बाद उसमें घी मिला के पिया जाए तो अति उत्तम। जी भैया। और ये भैया अभी जो होम्योपैथिक दवाई की बात कर रहे थे, वो भी कुछ दीदी फोन पे? ऐसा है, उस कंपन के लिए, हाथ की कंपन के लिए अलग है। ये तो उस उनके लिए था जिनका लिखते हुए हाथ कांपता हो। ठीक है भैया। उसके लिए जेल्सिमियम और कास्टिकम दो नाम की दो दो दवाइयां हैं। उन दोनों में भी लक्षण को मिला लें कि उन दोनों में से कौन सा लक्षण ज्यादा मिल रहा है। ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है भैया। ठीक, धन्यवाद भैया। प्रमोद भाई जनकपुर। राधे राधे भैया, वंदे मातरम वंदे सभी को। मातरम वंदे मातरम। भैया एक क्वेश्चन था, पूछूं? जरूर पूछें। हाँ भैया, जब से मैं अभी 1 महीना हुआ डे में आया ड्यूटी, पहले नाइट ड्यूटी था, तो जैसे कॉन्स्टिपेशन अच्छा था, लेकिन अभी जब से डे में आया कॉन्स्टिपेशन बहुत हो रहा है भैया। और इसबगोल का भूसी भी ले रहा हूँ गर्म पानी के साथ में, एक दिन अरन तेल भी ले रहा हूँ, लेकिन उससे नहीं हो रहा है। लेकिन जो कचरी का पाउडर है ना, उससे ले रहा हूँ,
तो बहुत ही मतलब होता है, लेकिन बहुत कमजोर कर देता है। और वो सारा चीज से फर्क नहीं पड़ता। क्या नहीं हो रहा है? मतलब बाथरूम क्लियर नहीं हो रहा है कॉन्स्टिपेशन का वजह से। अच्छा, मतलब पेट साफ नहीं हो रहा सही से, तो सोमूत्र हाँ पियो, हाँ। मेरी तरह पेट। सोमूत्र पियो, और क्या, फ्री का इलाज। ठीक है भैया, बहुत बहुत मैंने तो धन्यवाद। 4 दिन के रुके हुए को बाहर निकलवा दिया। धन्यवाद भैया। सुषमा दीदी, राजस्थान। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया धन्यवाद। आज एक अच्छा फीडबैक आया है जी श्री रामवती का। अ, मैंने आपको बताया था ना, मैंने बॉम्बे भेजी है श्री रामवती और लीवरवती दोनों। जी जी। तो वो हमारे दामाद ही है, या वैसे तो वो गांव के ही हैं, लेकिन बॉम्बे जाने के बाद भी पता नहीं उनको क्या हुआ, वहाँ का वातावरण सूट नहीं हुआ या क्या हुआ। 2 साल तक तो ठीक थे, अब इन दिनों में उनको खांफन जैसी होने लगी, और डॉक्टर ने उनको लिवोराइज दे दिया। बोले ये आपको अब लेना पड़ेगा। अब घर वाले नहीं चाहते थे कि ऐसा हो कि ये ले, लेकिन उनको लेना पड़ा। वो लेते हैं, मतलब उसी से उनका सांस अच्छे से आता है उनको। तो वो बहुत परेशान थे, तो मैंने ये सिरावट ही भेजी थी। इनका ये सुबह शाम दोपहर मतलब नहीं ले पाए, तो सुबह शाम तो ले ही ले। तो उन्होंने सुबह सुबह ली थी। आज उनका फीडबैक आया था कि इससे मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा काफी मतलब मैं ठीक हो गया। तो इसका फार्मूला मुझे दे दो तो मैं बनाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपके पास सिलबट्टा है? बोले सिलबट्टा तो नहीं है। तो मैंने कहा सिलबट्टा नहीं है तो कैसे बनाओगे? बोले सिलबट्टा तो हमारे यहाँ किसी के पास ही नहीं है, और सबके पास टाइलें हैं, तो कोई कहीं ऐसा भी नहीं है कि हम कहीं बट्टा ले आए तो सिल पे पीस लें। तो मैंने कहा फिर बनाओगे कैसे? फार्मूला तो मैं दे दूंगी आपको। तो फिर मैंने सोचा अब ठीक है, अपने ही चलो बना के देंगे उनको। तो बहुत अच्छा लगा भैया, धन्यवाद आपका बहुत। जी जी। बाकी फिर भी उन्हें बनाने की विधि आप भेज दें, बाकी उनकी मर्जी, कम से कम उनको पता हो जाएगा कि बनता कैसे है। जी। मीरा मित्तल दीदी। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। भैया जिसको भी पेट साफ करने की प्रॉब्लम रहती है ना, तो हरड़ा और गुड़ बहुत अच्छा काम आता है। और जितनी भी ये सांस फूलने वाली तकलीफें हैं, सब वात वाली जो तकलीफें हैं, इनके कारणों में एक रात का खाना लेट होना। जैसे आपको भी डकार आ रही थी ना भैया इतने दिनों से, तो मेरे को लग रहा था आपको कुछ समस्या चल रही है। मेरे को तो आपको डकार भी आई नहीं है दीदी। मेरे बात को तो करते तो भैया आती है ना आपको डकार बात दोपहर करने में? में डकार मेरे को तो नहीं डकार जो है वो नहीं आती। फील नहीं हुआ? हाँ नहीं, कभी फील नहीं हुआ। हाँ ये जरूर है कि खाना खाते हुए जब अगर मैं 4 रोटी खाऊंगा तो 3 रोटी के बाद मेरे को जरूर डकार आ जाती है। लेकिन लेकिन अभी भैया आप पिछले वीडियो 4 दिनों ध्यान को छोड़ देंगे। के, 4 दिनों में क्या हुआ कैसे हुआ वो नहीं मालूम, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ कि सौमुत्र जिंदाबाद। समुद्र तो खैर है ही अच्छा, बहुत सारी बीमारियों का उपाय करता है भैया, लेकिन ना कुछ कारणों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। रात का खाना थोड़ा जल्दी खाना पड़ेगा। जी फ्रिज का रखा हुआ खाना भी जितने लोग खा रहे हैं ना भैया, सबको सूखी खांसी हो रही है, धांस उठती है, या लगातार खांसियां ही चलती रहती है। तो सूखी खांसी का भी बहुत बड़ा कारण हो जाता है ये। तो अभी जैसे पेट साफ होने की एक और जन को बोले ना कि वो पेट साफ नहीं हो रहा है, तो हरड़ा 1 चम्मच पीली हुई हरड़ का गुड़ पाउडर, और गुड़ 1 चम्मच, दोनों मिलाकर के 2 चम्मच हो गए। थोड़ा सा खाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर खा लेंगे तो पेट बहुत अच्छे से साफ होगा। साथ में गैस वैस जो होती है वो निकल जाती है, कृमि होता है तो वो निकल जाता है। मतलब हरी तकी को तो बोलते ही है, आयुर्वेद में माँ का रूप दिया है, कभी भी नुकसान नहीं करती भैया ये किसी को भी। जी भैया धन्यवाद। जी जी। पूनम बहन, झारखंड। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। भैया जी, मेरी बेटी गुरुकुल से आई है, थोड़ा उसके साथ समस्या है, उससे बात कर लीजिए। जी बात कराइए। लो बेटा। वंदे मातरम मामा जी। वंदे मातरम। मामा जी जब मैं भोजन करती हूँ ना, जी। तब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तभी तो बहुत ही सरल उपचार अभी दीदी ने बताया
कि हरड़ और गुड़ खाने से सांस लेने की तकलीफ दूर होती है। देखिए, चौपाल पे थोड़ा सा जब बैठ के आप उसे चिंता मतलब ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी बातचीत के दौरान बहुत सारी समस्याओं का इलाज मिल जाता है। हाँ जी। ठीक है, और बताओ। 1 महीने से हो रहा है ये सब। कोई बात नहीं, 1 महीने से हुआ है तो अब इलाज भी तो करोगी, उपचार भी तो करोगी। हाँ जी। गोविंद भैया स्क्रीन शेयर कर रखी है या हो रही है? नहीं, मैंने करी है। एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा अनुभव था, तो मैं इसी के लिए एक बार स्क्रीन शेयर कर दिया। ये पढ़ देना बहन। जी भैया। घटक छोटी हर। अरे वो नहीं, नीचे। ये भगवान। जी भैया। धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, भैया जी, मेरे बेटी को हाई फीवर था और हॉस्टल में कह रही थी कि घर आ रही हूँ, टेस्ट करवाए हैं। और करवाने मैंने हैं। रामबटी। हाँ भैया, करवाए हैं। पढ़ दिया करवाने भैया। हैं। अच्छा, करवाने हैं। अच्छा, करवाने हैं। मैंने रामबटी एक एक गोली दी, बुखार 101 से 100 और फिर 99 और फिर खत्म हो गया। वो हॉस्टल चली गई और बिना कोई टेस्ट करवाए, बिना कोई एंटीबायोटिक खाई, और वो ठीक हुई। आपका आपका शुक्रिया भैया। मेरे पास और भी कल कई अनुभव हैं, जल्द ही शेयर करूंगी। भाई जी, आपने 50-50 ग्राम इतना ही पढ़ना था। बनाने की विधि तो सबको मालूम है कि श्री राम बेटे बनता कैसे है। ठीक है। जी। पूनम बहन, एक तो इसे बिटिया को हरड़ का पाउडर और गुड़ का सेवन कराओ। ठीक है, खाने के बाद ही सेवन करा दो, कम से कम आधे घंटे बाद। और आधा जी चम्मच दो, भैया जी। आधा चम्मच। जी जी, आधा 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 चम्मच दोनों। एक जी। चम्मच। और जानते हैं भैया जी, एक बार बहुत ज्यादा हो गया था तो गुरुकुल से फोन आया इसके हॉस्टल से कि ऐसा ऐसा है। वही बढ़ गया था, मतलब ऐसे लगभग 15 दिन से चल रहा था, लेकिन उस दिन बढ़ गया था। तो फिर हम इसको बताएं, वही फिटकीरी भस्म दूध के साथ मिला करके ज्यादा से ज्यादा बार, और उसको सेवन करने के लिए, तो उससे उस समय इसको 50% आराम हो गया था। अगर तो खाना बताती खाते है हुए, कि अब देखिए, अगर उनको खाना उतना खाते हुए ज्यादा नहीं था पर। देखो, अगर खाना खाते जी हुए किसी को भी तकलीफ आती है ना बीच में, तो एक बहुत ही अच्छी जी औषधि है जिसको कहते हैं ईसबगोल और त्रिफला। दोनों बराबर मिला के रख लो और खाने की बीच की क्यारी में खाओ। जैसे ये 2 रोटी खानी है तो आधी रोटी खा जी लिया तो एक क्यारी खा ली, फिर आधी रोटी खा ली तो एक क्यारी खा ली, फिर आधी रोटी खा ली तो एक क्यारी खा ली। खाना खाते हुए किसी को भी कोई तकलीफ हो रही है, जी जी सब गोल और त्रिफला बहुत ही कम मात्रा में, जैसे चौथाई चम्मच क्यारी के अंदर डाल दिया और उसको खा लिया। खाना खाते हुए अनेकों तकलीफें, बहुत ज्यादा भयंकर डकार किसी को आती हो, बहुत ज्यादा खाते हुए कई बार खाना भोजन में अटकने की समस्या हो जाती है कि खाया, या एक रोटी खाई, हमें हमारी खुराक 4 रोटी की है और एक रोटी खाया और पेट फूल गया, पेट फूला फूला महसूस होने लगे। तो ईसबगोल और त्रिफला, इन दोनों का मिश्रण ऐसा बनता है जो खाना खाने, कंडीशन सिर्फ यही है कि खाना खाने के बीच में खानी है, जी मतलब जी क्यारी के साथ। ये क्या सिद्धांत है वो बात की बात है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है खाना खाते हुए किसी को कोई भी तकलीफ हो। 11 मतलब भैया, मतलब जो निवाला निवाला, लेते हैं उसको। निवाला अच्छा, निवाला। निवाला। जी भैया, ठीक। ठीक है, रोटी खा रहे हैं तो रोटी में मिला लें, चावल खा रहे हैं चावल में मिला लें।
किसी भी में मिला ले तो निवाले में मिला के सेवन करें। रेणुका तिवारी बहन। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी से आज भी समाप्त करें, बस सोएंगे, अभी नींद आ रही है बहुत तेज। रेणुका तिवारी बहन जल्दी आओ। ये 3 हैंड रेस के बाद किसी का नहीं लिया जाएगा। भैया कौशल, जी, रीना और रेणुका दीदी। हाँ जी दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, वो मेरी बेटी है 7 साल की, वो बहुत रात में सोते समय ना बहुत दांत किटकिट करती है। कल की चौपाल में ना दांत किटकिटाना और बिस्तर पे पेशाब करना, बहुत ही बेहतरीन अनुभव दुबई का दूंगा, दुबई का, भारत का नहीं, दुबई का। ठीक है। और इलाज भी कल ही बताऊंगा, एक रात और बर्दाश्त कर ले। ठीक है। ठीक है भैया। एक रात उसकी और बस दांत किटकिटाना सुन ले। ठीक है। रीना बहन जमुनानगर। आओ जल्दी से। ऐसा अनुभव कि आप लोग हैरान हो जाओगे, दांतों तले उंगली आ जाएगी वंदे सुन के। मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी, मेरा तो ना, पहले तो मेरे कमर में दर्द था, तो आपने बताया था किसी को मेथी और अजवाइन लेने के लिए, तो भैया मैंने रात वो लिया, तो मेरी कमर का दर्द तो मेरा फर्क है उसमें। लेकिन भैया मुझे ना उसमें गैस बन गई, कालजे पे भी, यहाँ पे बहुत भारीपन, और यहाँ गले में भी बहुत मतलब भारीपन लगा। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ अटका हुआ हो। और मतलब पेट भी मतलब साफ नहीं हुआ। तो भैया थोड़ी देर बाद मैं गई इसमें मतलब पेट पे मसाज करके, तो फिर पेट तो हो गया साफ। लेकिन भैया ये गले में अभी भी बना हुआ है जैसे भारीपन। और रात को भैया जैसे मैंने लिया था ना, तो मेरे यहाँ पे और ये चीज ये दर्द रही, और बाजू में भी इसमें दर्द है। और मुंह खोला ना तो खोला नहीं जा रहा था मुंह बिल्कुल भी, मतलब यहाँ पे दर्द हो रहा था मुंह खोलने पे। कोई बात नहीं, उसमें भी ऐसा है, अजवाइन और मेथी को पहले तवे पे हल्का सेक लो, फिर पाउडर कर लो, फिर हल्दी का पाउडर मिला के पानी में उबाल के आधे पानी से गरारे कर लो और आधा पी जाना। हाँ, वो सेका हुआ तो है भैया मैंने, मेथी भी और वो अजवाइन हाँ भी। हाँ, अभी सेकना है। अच्छा। अभी सीखना है, थोड़ा सा विशेष तरीके से इसका इस्तेमाल करो। अजवाइन और मेथी अभी हल्का हल्का। आप देखो, अजवाइन सेक के रख दो और 10 दिन बाद उसकी खुशबू देखना, और सेकते हुए अजवाइन की खुशबू देखना। हाँ जी भैया, फर्क तो है। तो अजवाइन और मेथी को हल्का सेक के पाउडर कर लो, और उसमें हल्दी मिला के 2 कप पानी डाल के उबाल लो। आधे कप से गरारे कर लो और आधा कप पी लो। जी भैया। रोशन परवीन बहन। रोशन परवीन बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया, हम पूछना चाहते हैं कि पार्सल लगा दिया आप जो। माफ करें, ये समय चौपाल पे इस चीज का नहीं है। ठीक है। चौपाल पे अगर कोई समस्या है उसका समाधान लीजिए, पार्सल और इन सभी चीजों की जानकारी के लिए 4 बजे की मीटिंग में, वो भी अगर नारी सुरक्षा की है तो 4 बजे की मीटिंग में, और व्यक्तिगत दूसरे सामानों की है तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के छोड़ दें। एक बात और बता दूं आप सभी को, मैंने पहले ही बोला था किसी और का हैंड्रेस नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। नीचे कीजिए हाथ। ठीक है। क्या बोलने वाला था, हैंड्रेस के चक्कर में बात बिगड़ गई। ये एक रीना नवलानी दीदी के पति पति परमेश्वर का हालचाल पूछिए, वो भी आपकी तरह तड़प रहे थे। बात हो जाएगी, कभी फोन कर लूंगा। ठीक है। ठीक है भैया। चलिए, अभी बात हो रही थी, चौपाल हमारी सिर्फ चौपाल के लिए है, जानकारियों के लिए है, अनुभवों के आदान प्रदान के लिए है, ज्ञान के आदान प्रदान के लिए, व्यवसाय के लिए नहीं। व्यवसाय के लिए 4 बजे, और व्यक्तिगत में संदेश, और सीखने के लिए 11 बजे। जी कोमल पटेल बहन। जी भैया। जी। आवाज आ रही है? हाँ जी गुड़िया, आ रही है। जरूर चश्मा लगाएं, चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वय देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी राधे हरे राधे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे 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 हरे, कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, जाते आजू बाजू खेत बाड़ी घर पे मिलते भी है, लकड़ी देते कुछ भी है मटे। कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे धाम की जय लाल दुलारी जो सरकार है की जय। सियापति रामचंद्र जी की
जय सर्व समृद्ध परिवार की जय हो। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथा मोहदाल्य की जय जय हो। अपने अपने माता पिता की जय विजय हो। वंदे मातरम आज के वंदे आनंद की मातरम वंदे मातरम मातरम। जी, आप सभी को आज की सूचित किया आनंद जाता की है अखंड आप सभी भगवान को सूचित की किया जाता है जय। आने वाले 30 नवंबर 30 नवंबर 30 नवंबर चलो तारानगर, मिलो तारानगर, पधारो तारानगर, विराजो तारानगर। आप सबकी बहन करने वाली आप सबकी बहन मोनिका साहू आप सभी से विनती है, एक बार जरूर आए, आके हमारा राजस्थान जरूर देखें। जैसे मैं किसी समय में आई थी, उसके बाद मैं यहाँ आके ठहरी गई, वैसे आप भी देखें, एक बार जरूर देखें। वैसे नहीं तो इस बहाने से देखें, आए, मिले, देखें, पधारें, विराजें, हमें भी सेवा का मौका जरूर दें। जी भैया। जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी लिंक से जुड़े सुबह 5 बजे, 11 बजे, शाम 4 बजे और रात्रि 7:30 बजे की चौपाल में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद।